हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रायस क्लासेस। दिस इज पूजा। और हम लोगों का एमसीक्यू का सेट चल रहा था जिसमें हम लोगों का सेट नंबर 16 है। देखिए, और ये हम लोगों का लास्ट क्लास है बिकॉज ऑफ द रीजन आपका एग्जाम पास में है। और इसके बाद मैं एक कीवर्ड का वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि पेडागोजी कैसे सॉल्व करते हैं। और कुछ कीवर्ड होता है जैसे उसको पकड़ के तुरंत आंसर आप, जैसे अनुभव आ गया, करके सीखना आ गया, या अन्वेषण खोज आ गया, निष्कर्ष आ गया, प्रयोग आ गया। ये सब कुछ कीवर्ड है जिसको मैं एक अच्छे ऑर्गेनाइज वे में लिख के मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इसके बाद वो देखिएगा, जरूर देखिएगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, पैडागोजी की आपके 15 मार्क्स है, जो भी है 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होंगे। ओके, तो आज हम लोग लास्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रीना कक्षा 7th के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए, देखिए यहाँ पे शैक्षिक भ्रमण वर्ड, पॉजिटिव वर्ड के लिए लेकर जाती है। इस क्लास में सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या हो सकता है? ठीक है, यह बच्चों के मध्य क्रिया को प्रेषित करती है। ओके, हाँ, बच्चों के आगे भाई भ्रमण, देखिए ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। बाहरी जीवन मैंने लिखूंगी, मैं आपको लिख के दिखाऊंगी, तब उसमें आप समझेंगे कि कीवर्ड क्या होता है। देखिए शैक्षिक भ्रमण तो अंतःक्रिया होगी भाई, सब मिलेंगे और सब अपना बात करेंगे, ये है वो है, तो ये तो सॉरी, ये तो सही है। दूसरा, यह बच्चों को ठोस अनुभव के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है। ओके, ये भी सही है भाई, बच्चे सॉलिड ठोस अनुभव के द्वारा कौशलों को बढ़ावा देता। ओके, हाँ, सही है भी। यह बच्चों के अवलोकन कौशल, अवलोकन एक पॉजिटिव वर्ड, अनुभव एक पॉजिटिव वर्ड, ये तीनों पॉजिटिव वर्ड इसमें आ रहे हैं। यह शिक्षक और कक्षा के एक लक्ष्य लय को तोड़ता है, एकदम नेगेटिव वर्ड। तो इसमें ए बी सी सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ओके, उसके बाद निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा, देखिए उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर आपका और प्राइमरी लेवल पे दोनों का विज्ञान का जो उद्देश्य होता है ना, थोड़ा डिफरेंस होता है। तो ओके, इसमें कह रहा क्या नहीं, यानी 3 होना चाहिए। एक नहीं जानते, जब नहीं वाला क्वेश्चन आए पहले उसको नहीं को राउंड। ठीक, अवधारणों और पाठ पुस्तक की परिभाषाओं पर बल, ये तो नहीं होना चाहिए भाई, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। बच्चों को प्राकृतिक, हाँ आपकी वर्ड भी ये प्राकृतिक वर्ड, जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता और मूल्यों का विकास, ये भी हो सकता है। वैज्ञानिक स्वभाव का विकास, ये भी हो सकता है। भाई पाठ पुस्तक कि हम क्या सिखाएंगे बच्चों को, ठीक है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन। ठीक है, सीखने के है इस सीखना, यहाँ एक वर्ड मिला हमें करके सीखना। में अनुशासन, इस अधिगम का उद्देश्य क्या पूछता है? ठीक है, प्रयोगशाला में अनुशासन बनाइए, कोई उद्देश्य नहीं, नेगेटिव आंसर। विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना, बच्चों को अवसर, ये भी एक कीवर्ड। प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन नहीं, मूल्यांकन कोई मतलब ही नहीं होता, बच्चों गलत करें पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किस परिस्थिति में विद्यार्थियों को पहले आर्किमिडीज के सिखाते हैं, वो एकदम गलत है। विद्यार्थियों को दी गई सामग्री को स्वयं बनाए, बंद विद्युत परिपथ में रखे, उन पर चालक और अचालक के लेबल लगा, ज्ञान की
इस ब्रेक में अग्नाशय नहीं, अग्नाशय नहीं, पीयूष नहीं, पीयूष आपका मास्टर ग्लैंड होता है, ये भी पूछता है। आपका थायराइड ग्लैंड, ठीक है, जिससे आपके थायराइड ग्लैंड से गॉइटर होता है। ओके, विश्व में लोगों के द्वारा योगा किया जाता है क्योंकि, अच्छा योगा किया जाता है, ओके, यह लोगों को स्वस्थ रखता, भूख बढ़ाता, खुशियां लाता, आसान व्यायाम, यही पॉजिटिव, ये तो बहुत ही है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल में विच ऑफ द फॉलोइंग, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है, राइबोसोम, मतलब देखिए मैंने कहा था सोडियम धातु हवा से या पानी, डेसिबल भी रख लीजिए, क्या कहता है, ये वाद्य स्वर है, कुछ नहीं है, ये तरंगदैर्घ्य नहीं है, ध्वनि स्तर का एक माप है, ठीक है, ध्वनि को मापने की इकाई है डेसिबल, हम लोग ध्वनि को किस में मापते हैं, डेसिबल में। ओके, निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल कॉलम पैरासाइट, मतलब पूरी तरह से पैरासाइट है, ठीक, इसकम नहीं, नन नहीं, रेफ्लेक्सिया नहीं, अमरवेल जैसे कस्कुटा प्लांट, अमरवेल को इंग्लिश में बोलते हैं कस्कुटा, ठीक है, ये क्या करता है, यही ऐसा हो जाता है पूर्ण रूप से स्टेम पैरासाइट, ठीक है, स्तंभ मतलब स्टेम, ठीक है, स्टेम आपका कस्कुटा या अमरवेल, ठीक, तो ऑप्शन नंबर 12 का डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन्स की तरह करता है, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी एंड विटामिन बी, देखिए इसका क्या होगा, आपका विटामिन ई नहीं करता, विटामिन डी करता है, ठीक है, विटामिन सी नहीं, बी नहीं, आपका विटामिन डी जो होता है एक हार्मोन्स की तरह वर्क करता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक है, ओके, आपको 4 ऑप्शन दिया, फेफड़ा, फेफड़ा एक ऑर्गन है, वृक्क एक ऑर्गन है, रक्त आपका टिश्यू है, ब्लड टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है, ऐसा टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक हिंदी में इसको बोलते हैं, देखिए संयोजी, हिंदी में लिख लीजिए संयोजी ऊतक, ठीक, अंडाशय एक ऑर्गन है, तो इससे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यदि x1 लंबाई के वस्तु ये x1 ज्यादा बड़ा होगा ना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी होगा, ठीक है। मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है, ठीक है, दो सेकंड, मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है, वह जाते समय 12, देखिए यहाँ पे 12 किलोमीटर की चाल से जाती है, जाते समय, देखिए कह रहा 5 की दूरी कितना है, दूरी तो 5 ही किलोमीटर है, जानते हैं यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे आपको निकालना है इसका चाल, ठीक है, बढ़ा दे, पढ़ देते पूरा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और लौटते समय 8 किलोमीटर प्रति घंटा के
से चलती है तो उसका क्या निकलता है, औसत चाल। औसत चाल कुल दूरी बराबर, औसत चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक, तो इसकी दूरी जो होता है, तो हम लोगों को क्या औसत चाल ही निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों को दिया क्या गया है, दूरी दिया है। ठीक, दूरी मतलब D1, देखिए हमें कह रहा है 5 ही किलोमीटर चलना है, लेकिन जो उसका दे रहा है 12 किलोमीटर की चाल से जाती है, मतलब जो 5 ही किलोमीटर जाना भी है और आना भी है, लेकिन वहां पे जाने का चाल, मतलब जाने का चाल या चाल 1 लिख लो, जाने का चाल दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपको 12 किलोमीटर जाती है प्रति घंटा। ठीक है, और वापसी का जो इसका चाल है, यहाँ जाने का चाल लिख लो, ऐसे लिख लो, ये फार्मूला बाद मिलते हैं, ऐसे ढंग से लिखाते हैं। जाने का जो इसका चाल है, जाना इसको यही 5 किलोमीटर, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन, पहले क्वेश्चन समझने के लिए क्वेश्चन समझना होगा। 5 ही किलोमीटर जाना है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बता रहा चाल क्या, ये हम लोगों को समझ लो ये सॉल्व करने के लिए अलग से दे दिया गया है। ठीक है, 5 किलोमीटर इसको जाना है, वापस आना है, लेकिन वो कह रहा है जाने का चाल, देखो डायरेक्ट नहीं बता रहा, उसको हमको निकलवाने के लिए ऐसे कह रहा है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर मतलब कह रहा है 1 घंटे में जा रहा है। ठीक है, और वापस का जो चाल है, जाने का और वापसी और आने का, यानी वो 1 घंटे में 12 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन हमें 5 ही किलोमीटर, देखो कितना क्वेश्चन फंसा रहा है। फिर कह रहा है लौटते समय 8 किलोमीटर, इसका जो चाल है और कम हो गया, जाते समय ज्यादा है ना, तो कुल हम लोगों की औसत गति क्या होगी। ठीक है, तो D1 और प्लस D2 होगी ना, D1 प्लस D2 होगी, यही तो होगी, तो जो कुल दूरी और कुल समय है, और समय T1 प्लस T2 होगी, यही तो होगी चाल, दूरी बटे समय चाल। अब यहाँ लिख लेते हैं डायरेक्ट, तो चाल क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो D1 D2 और T1 T2। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना होगा, तो देखिए दूरी कितना है, 5 ही है ना, 5 प्लस 5 ही है, और हम लोगों का टाइम कितना है, देखिए अब यहाँ 5/12, 5/12, दूरी 5 है, 12। ठीक, और इसमें 8 प्लस होगा, दोनों का ऐड होगा ना, T1 T2, T1 निकाल रहे हैं ना हम लोग, 8 कितना है, हाँ 5/12, अच्छा हाँ यहाँ 5/8 होगा, सॉरी 5/8, दूरी बटे चाल। यहाँ पे ये जानते हैं क्या लिखा गया है, सब कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ लिख रही हूँ, दूरी लिख रही हूँ बटे चाल, क्योंकि यहाँ पे हमें चाल, यहाँ लिख देते हैं चाल बराबर, एक बार फिर से समझाते हैं, दूरी बटे समय। ठीक, दूरी बटे समय, दूरी हमें कितना जाना है, 5 आना, 5 जाना, तो पूरी दूरी ये हो गया। अब यहाँ पे समझ में आएगा आपको, पूरी दूरी ये हो गया। समय निकालने के लिए हम लोग, समय बराबर क्या होता है, जब चाल बराबर दूरी बटे तो समय क्या होगा, दूरी बटे चाल होगा, तो दूरी 5 है, चाल 12 किलोमीटर, फिर दूरी 5 है, फिर चाल 8, इस तरह से मैं डायरेक्ट लिख रही थी, शायद आपको नहीं क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब समझ में आया, इस तरह से हो गया। अब दूरी बटे चाल, अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो अपना इस तरह जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें आ जाएगा ये 12 गुणे कितना होगा, 8 इंटू, इसको जब सॉल्व करेंगे 2 आ जाता है। ठीक है, 12 प्लस 8। ओके, अब जो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, और हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। अब इसको ऐड कर लें, यहाँ आ गया 20, 12, 8 इंटू 2। ठीक है, और जब सॉल्व करेंगे ये 20 है, तो आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 10 हो गया, फिर इसको 12 इंटू, कुछ पूछ
तो सॉल्व करना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से जब सॉल्व करने पे इसको आया 12 × 8 × 12 बराबर बटे 12 और 8, ये जोड़ लिया। अरे ये ऊपर चला जाएगा ना, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको हम लोग जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया। डायरेक्ट 20 ही लिख देते हैं इसको, ठीक। 20 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, और फिर 2 5 जा, और फिर इसको जब हम लोग भाग देंगे तो लास्ट में 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 इंटू 8 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 2 जा 6 और हाँ 9.6, ठीक। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 6 9.6। एक बार देखिए फिर से बताते हैं। मायरा एक बार क्लियर करते हैं क्योंकि मैं खुद ही सॉल्व करने लगी इसमें। मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के 5 किलोमीटर दूरी, कह रहा 5 किलोमीटर दूरी जाता है, फिर वापस भी 5 किलो, लेकिन उसका जो चाल है वो चाल अलग अलग बताया। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, यानी चाल जो है, और ये देखिए जाने का चाल और वापस का चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। तो पूछ रहा औसत चाल, तो औसत चाल के लिए दूरी, तो हम लोग दोनों दूरी बटे समय होता है, दूरी लिख लिया। और समय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समय यही तो होगा, इसी को उल्टा कर दो, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना दिया 5, और पहला चाल कितना है जाने का 12, फिर दूसरा 5, फिर दूसरा चाल कितना है वापस का मतलब 1। उसके बाद हम क्या किए, यहाँ पे सॉल्व किए इसको, मतलब सॉल्व करने के बाद हमारा पूरा इसी को जैसे इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12 आया और यहाँ 20 आया, फिर इसको हम लोग कट किए तो लास्ट में 9.6 आया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सौरभ किसी वन पर्वत में एक प्लास्टिक की बोतल की लकड़ी और चम्मच की धातु और एक चम्मच की धातु को रात भर रखता है। कक्ष में टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना, ठीक है, बंद कमरा है, टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सुबह होने पर इन तीनों वस्तुओं के ताप रिकॉर्ड करता है तो T1 T2 और T3 है, ओके। इन तापों का निम्न पर सबसे अधिक संभावना होने की किस बात की संबंध है, ओके। तो देखिए किसने इन तापों के निम्न पर सबसे अधिक संभावना किस संबंध द्वारा हो सकती है, मतलब T1 ज्यादा हो सकता है T2 से T3 से, कि इक्वल हो सकता है तीनों, कि T3 ज्यादा हो सकता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, जब कमरा बंद था बाहर टेम्परेचर तो जाएगा नहीं 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो पहला क्या है, प्लास्टिक की बोतल, लकड़ी का चम्मच और एक धातु की, ठीक है। तो देखिए जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे सभी का टेम्परेचर बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डाउट है लेकिन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए धातु, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूलन बनाने में सहायता करता है, जैसे ध्रुवीय एरिया में, यहाँ पोलर एरिया में बात कर रहा है, ठीक है। पोलर बियर्स मतलब पोलर बियर्स की बात कर रहा है। देखिए थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत होता है, यहाँ पे क्लियर लिखा, ठीक है। पोलर बियर्स में एडॉप्टेशन की कौन सी, मतलब अनुकूलन में क्या सहायता करता है, ये बात कर रहा है, ओके। सूखने की तीव्र शक्ति तथा चपटे बालों की परत, सफेद बाल, चपटे पैर, त्वचा, सफेद बाल, मुड़े हुए लंबे पैर, नाखून, त्वचा के नीचे वसा की परत, ठीक है, जो कि उसको पोलर बियर में रहता है, पोलर एरिया में रहता है, तो उसको इससे हेल्प मिलता है, ठीक है। अरे भाई जब हमारे बॉडी के नीचे अगर वसा होती है तो हमें वो ठंड से बचाती है, ठीक है। तो 48 का ही होगा, सफेद वाल ये नहीं, ओके। वायु के संबंध में नीचे दिया कौन सा कथन सही नहीं है, यानी 3 सही है 1 गलत है। वायु स्थान घेरती है, ठीक है। वायु में भार होता है, ओके होता है। मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है, ये गलत है, ठीक है। जल चक्र में वायु महत्वपूर्ण, हाँ ये गलत है, यानी यही सही है, पूछा नहीं। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रदूषण ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी होता है, कौन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा ओजोन परत मतलब क्या क्या दूषित करता है, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मेन रोड होता है जो आपकी फ्रिज और रेफ्रिजरेटर इन सब चीजों से निकलता है। अम्लीय वर्षा ये नहीं,
ऑप्शन नंबर सी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसका उपयोग क्या किया जाता है? यहाँ पे देखिए, रिड्यूसिंग फैक्टर, प्रति अम्लक के रूप में किया जाता है, किण्वन कारक के रूप में नहीं, ऑक्सीकरण में नहीं, इसी में, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी गैस पाप की ध्वनि के साथ जलती है? कौन सी गैस जलती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं होता, तो आपका कौन बचा? हाइड्रोजन, इलिमिनेट कर दिया। माध्यम ए माध्यम टू से प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है, यानी माध्यम ये सघन है, ठीक है, और ये बी, ये ए है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, माध्यम ए और बी दोनों प्रकाश की गति नहीं, गलत है। तुलना नहीं की, तुलना तो की ही जा सकती है। माध्यम बी की अपेक्षा माध्यम ए में प्रकाश की गति, ये गलत है। जानते माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है, इसमें अधिक है, ठीक है, क्योंकि ये सघन है, तो बी में प्रकाश की गति अधिक होगी। तो क्या है? माध्यम की अपेक्षा माध्यम ए में प्रकाश नहीं, माध्यम बी में होगी। ओके, 40 जो सघन है उसमें ए माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है, सघन में नहीं, ठीक है। सघन में सपोज दिमाग में ऐसे बनाए कि प्रकाश इजिली नहीं इफेक्ट हो सकती है, तो किसमें होगा? गति किसमें है? जो सघन होता है उसमें गति नहीं तेजी से। आप कोई चीज अपने मतलब समझने के लिए तैयार कर लो कि कोई चीज ज्यादा सघनीय होगा तो उसमें जाना मुश्किल होगा, इस तरह से मतलब तैयार करने का एक तरीका। वैसे भी सघन चीजों में जो प्रकाश की गति होती है वो कम होती है, ठीक है, तो इसलिए बी में अधिक गति होगी। ओके, हमारे सौर परिवार में दो ग्रह ऐसे जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, ठीक है। सौर परिवार में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करते हैं? देखिए रट्टा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको रखना पड़ेगा। शुक्र, बुध, शुक्र, यूरेनस, नेपच्यून। शुक्र होता है, ठीक है, और यूरेनस होता है। बुध और यूरेनस गलत दिया, अच्छा हाँ, शुक्र और यूरेनस। 24 का डी। निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? डीजल का, कोयला का, पेट्रोल का, हाइड्रोजन का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। कक्षा 7 के किसी विद्यार्थी को का यह कथन है कि हम पृथ्वी पे रहते हैं और यह गोल है, यही कारण है कि कोलंबस का जहाज अपने आरंभिक बिंदु पर लौट आया। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम सलाह क्या होगा? ठीक है, अंतरिक्ष के लिए से लिए गए चित्रों को प्रस्तुत करके बच्चों को संकल्पना की चुनौती दीजिए और उसे समझने में सहायता कीजिए। लिए गए चित्रों, अंतरिक्ष से लिए गए चित्रों को लिए गए चित्रों को प्रस्तुत करके और संकल्पना की चुनौती और या उन्हें समझने में सहायता कीजिए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी अधिक बड़ी है। ठीक है, मतलब इसमें कंक्लूजन क्या करना है बच्चों में, सर्वोत्तम सलाह क्या है प्रतिक्रिया के लिए, विज्ञान शिक्षक के लिए इस प्रतिक्रिया के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या है। ठीक है, ओके, इस कथन से निराकर कि बच्चे से कहिए कि पृथ्वी ग्लोब की भांति और हम गोल पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। ओके, उसे यह स्पष्ट कीजिए कि यदि पृथ्वी की गेंद की भात की गोल है परंतु यह तस्तरी की बात वृत्ताकार प्रति। इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि यह बच्चे की संकल्पना के इंगित करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए अंतरिक्ष पे जो हम लिए गए जो चित्र हो उसको प्रस्तुत करेंगे और बच्चों की संकल्पना को चुनौती देंगे और उन्हें यह समझाने में कोशिश करेंगे, उनकी सहायता करेंगे कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी बड़ी अधिक बड़ी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है, सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना। यह उद्यम अधिगम उद्देश्य नीचे दिए गए किस संज्ञानात्मक प्रक्रमण से सुमेल करता है। ठीक है, तो इसमें अच्छा ये जो क्या एक कौन सा उद्देश्य है, सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना। ठीक है, ये चीज है। ओके, तो इसमें क्या कर रहा है बच्चों में अंडरस्टैंडिंग। ओके, अंडरस्टैंडिंग तो होगा, एनालिसिस नहीं होगा लेकिन अंडरस्टैंडिंग होगा, रिकॉल नहीं, क्रिएटेशन। देखिए अब इस दोनों में ज्यादा अच्छा अप्रोप्रिएट के जब बच्चे क्या कहते हैं उसको, क्रिएटिव गुण होगा ना, सृजनात्मक आएगा ना, सृजना। देखिए
क्या उद्देश्य, सृजनात्मक गुण का, सरल विद्युत प्रपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का जब वो निर्माण करते हैं तो उसमें क्रिएटिव क्वालिटी आएगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग से भी बढ़ के क्रिएटिव आएगी। विज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आप सहमत नहीं होंगे? वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित तथा शाश्वत होता है। नहीं होंगे, नहीं। वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में कल्पना सृजनात्मक, पॉजिटिव आंसर। वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अंतःस्थापित, हाँ ये भी एक विज्ञान की क्वालिटी है। दोनों में एक कंक्लूजन होता है, सामाजिक और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक ज्ञान का। वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों से निकलता है, हाँ ठीक है। निरपेक्ष और निश्चित और शाश्वत, निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता, चेंज होता रहता वक्त के हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 है, किसी ने नहीं पूछा है ना। नैना अक्सर कक्षा 7 के बच्चों विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर लेके जाती है, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान करना, उन्हें यह प्रोजेक्ट करना और दत्त कार्य के आकलन के, या विद्यार्थियों के प्रगमन कौशलों का विकास करता है, या उनके शिक्षण समय को बचाता है। या उनके शिक्षण, ये निगेटिव आंसर है। या विद्यार्थियों को, हाँ ये सही हो सकता है, प्रोजेक्ट और दत्तात्मक गठनात्मक आकलन भी के लिए दे सकती है, ये भी सही है। अनुभव, तो इसमें ए बी सी सही है, ऑप्शन नंबर 3। विज्ञान की प्रकृति के संबंध में उस कथन की पहचान करिए जो ठीक ना हो, यानी 3 ठीक है और 1 गलत है। ठीक है, विज्ञान में अनुमान अटकलन, अनुमान का नहीं होता है, ये निगेटिव आंसर। अच्छा हाँ, आगे नहीं पढ़ा, देखो अभी गलत हो जाता। ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा कीजिए। विज्ञान में अनुमान और अटकलन का भी स्थान होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं अनुमान पे ही काट दी, लेकिन वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रासंगिक अवलोकन एवं प्रयोगों द्वारा, ये वर्ड मैंने ध्यान ही नहीं दिया इसलिए मैंने काट दिया था, प्रयोग आ गया सिद्धांत को। ठीक है, तो ये सही है, मतलब ठीक ना हो तो मतलब ये ठीक है। विज्ञान को तटस्थ वस्तु रूप से देखा जाता है, विज्ञान के नियमों को स्थिर आ गया, निगेटिव आंसर, यही गलत है। ठीक है, विज्ञान पद्धति अन्य क्षेत्रों में उसका समाकलन दार्शनिक वाद विवाद का विषय रहा, विज्ञान में अधिकतर स्थापित तथा सार्वभौमिक नियमों अवलोकन, मतलब यही गलत है। ठीक है, वही निकल गया। तो आज का ये 30 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया, और ये हमारा लास्ट MCQ क्लास है। और कल मैं आप लोगों को पेडागोजी के क्वेश्चन और कीवर्ड, ये सब बहुत अच्छे, मतलब होता नहीं, थोड़े से पढ़ लेंगे आप जितने, फिर आप फील करेंगे जितने क्वेश्चन थे उसमें क्या पॉजिटिव आंसर थे, क्या निगेटिव और क्या सही है। मैं इसको नेक्स्ट क्लास हमारा वही रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू।